नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बात कांकेर की, जहां के आमाकड़ा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आदिवासी समुदाय के घोटुल रच्चा उत्सव में शामिल हुए। आमाकड़ा गांव में आदिवासी परंपरा के अनुसार सीएम का स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी घोटुल का निरीक्षण भी किया और उनकी परंपरा और विधियों के बारे में भी जाना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आमाकड़ा में क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की और कोयलीबेड़ा को तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा कर दी। वहीं जिला सहकारी बैंक की स्थापना करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अंतागढ़ विकासखंड के गांवों में 10 घोटुल और 10 देवगुढ़ी निर्माण करने की घोषणा की। अंतागढ़ और पखांजूर के कॉलेजों में पीजी क्लास शुरू करने का भी ऐलान किया गया। कोयलीबेड़ा में बालक छात्रावास, नागरबेड़ा में प्री मैट्रिक छात्रावास और आमकड़ा में बालक आश्रम शुरू किया जाएगा। तो कोयलीबेड़ा में बालक छात्रावास, नागरबेड़ा में प्री मैट्रिक छात्रावास और आमाकड़ा में बालक आश्रम शुरू किया जाना है। कलेपरस हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेडेशन या उन्नयन किया जाएगा और बस्तर में स्थापित बादल की तरह कांकेर जिले में भी डांस, आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाया जाएगा। अंतागढ़ क्षेत्र के 14 युवाओं को कृषि और वनोपज के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया के अध्ययन दौरे पर भेजा जाएगा। पेशा कानून के बारे में ड्राफ्ट हमारे पास आ गया है। बहुत जल्दी पेशा कानून तो लागू है, नियम नहीं बना है और नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। बड़ी संख्या में जो पुरानी जो संस्कृति, इनकी जो नृत्य शैली है वो विलोपित हो रहा था। हमारे नौजवान लड़के लड़की इसको न केवल संरक्षित करने के काम किया है बल्कि इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत सारे निर्माण कार्य की मांग हमारे अनूपनाथ जी ने रखी है। इधर नारायणपुर वासियों को भी मुख्यमंत्री ने 127 करोड़ 83 लाख रुपए के 101 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से 72 करोड़ 8,25,000 रुपए की लागत के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और 55 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 55 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा सामूहिक कन्या विवाह योजना में उन्होंने नवविवाहित 251 जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। कार्यक्रम में कई सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक और उनकी जरूरतों के सामान भी वितरित किया गया। खसरा सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ हेतु यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी नारायणपुर जिले के लिए विकास कार्यों की नई सौगात लेकर आया हूं। आज 127 करोड़ रुपए की लागत से 101 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मैं नारायणपुर की धरती को अलौकिक कहता हूं क्योंकि इसके जैसे सुंदर प्रकृति, सुंदर संस्कृति और सुंदर लोग इस जहां में और कहीं नहीं है। नारायणपुर की सुंदरता के रहस्य को जब लोग बूझ नहीं पाए तो लोगों ने इसे अबूझ माड़ कह दिया। और चलिए बात करते हैं खैरागढ़ की जंग की। तो खैरागढ़ में उपचुनाव की जंग तेज बतेज होती जा रही है और 12 अप्रैल को तो मतदान ही होने वाला है और इसके लिए सीएम लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। खैरागढ़ के जालाबांध में मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया और केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। रमन सिंह पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि राज्य के हर विकास कार्य में बीजेपी अड़ंगा लगाती।
अब हमारी सरकार आए और हम 2500 रुपये देवो के। अब मामा जी काका जी के सामने कहाँ टिकेगा, काका अभी जिंदा है। आओ आके वो घोटाला की बात करे, रमन सिंह के ओपन घोटाला के बारे में। छत्तीसगढ़ में जब का हम धान की कीमत देते हैं उसका दे सकते बता दे। यहाँ जन गरीब आदमी मतलब 7,000 रुपये देते हैं तिल दे सकते बता दे। यहाँ 2500 रुपये क्विंटल में देते हैं तो ले सकते लगातार ये मंथ कभी 270 रुपये बोनस ला नहीं दे सकी, 300 रुपये बोनस ला नहीं दे सकी, 21 साल जिंदगी में कबू नहीं दे। लेकिन लबारी मारे घोटाला 15 साल खूब करे। अब हमारी सरकार आए और हम 2500 रुपये देवो के। पहली साल दें, दूसरा साल केंद्र सरकार अड़ंगा लगा दी। कहते 1 रुपये उपराहा दे दे तो तोड़ धान तो चाउर ला। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज छत्तीसगढ़ आए हुए थे और खैरागढ़ में उपचुनाव के प्रचार में वो भी डटे नजर आए और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते भी दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खैरागढ़ के साल्हेवारा और कोपेभाटा में चुनावी रैली को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे कलेजे का टुकड़ा है। पहले छत्तीसगढ़ विकास के लिए जाना जाता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी। आज भी जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ डॉक्टर साहब, तो ये नहीं लगता कि किसी दूसरे प्रदेश में आ गए, हमको लगता है अपने ही प्रदेश है छत्तीसगढ़। अगर ट्रेन से आए तो नागपुर पहुंचे तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन जैसे ही राजनांदगांव आए तो लगता है अपने ही प्रदेश में आ गए। नीचे नीचे दोनों प्रदेश बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन मैं आज कह रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ हमारे कलेजे का टुकड़ा है। इतना प्यारा, अभी कह रहे थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। विकास की ग्रोथ के रूप में पहचाना जाता था छत्तीसगढ़, लेकिन कहते हुए मन में दर्द भी होता और शर्म भी आती है। आज छत्तीसगढ़ करप्शन की, भ्रष्टाचार की ग्रोथ के लिए पहचाना जाता है भूपेश के राज में। देने वाले नरेंद्र मोदी 5 किलो कम कर दिया। अरे देखो भैया, डॉक्टर साहब मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में वो 5 किलो भी देते हैं, 5 किलो मामा भी देते हैं, लेकिन ये लबरा मुख्यमंत्री तो 5 किलो खुद ही खा जाता है। ये राशन में बेईमानी करता है आपकी। भूपेश जी, अगर गरीबों के राशन को खाओगे तो गरीबों की बद्दुआ तुम्हें जला के राख कर देगी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार किया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। छत्तीसगढ़ हमारे कलेजे का टुकड़ा है, ये भी कहा कि पहले वो विकास के लिए जाना जाता था, अब भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत की। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री सिंह चौहान है। शिवराज जी, चुनाव प्रचार के लिए आप पहुंचे सर, यहाँ पर किस तरीके की संभावनाएं देख रहे हैं? नहीं, जनता में कांग्रेस की सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। मकान जैसी बुनियादी जरूरतें जो जनता की थी वही भूपेश बघेल ने नहीं दिए। विकास का काम ठप हो गया। आम आदमी के कल्याण की जितनी योजनाएं डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू की थी वो सब बंद कर दी गई और इसलिए आक्रोशित है लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान थे और उनका कहना था कि यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो बंद हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर उतरना पड़ा है उनको मैदान में और भाजपा की जीत की पूरी उम्मीद जता रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खैरागढ़ चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ओबीसी आरक्षण के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 के भाषण में आरक्षण की घोषणा की थी, तब सरकार ने अध्यादेश लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तुरंत अध्यादेश जारी कर ओबीसी को 27%, एसटी को 13% और सवर्ण के लिए 10% का आरक्षण लागू करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ। कांग्रेस ने कहा कि 15 सालों तक अजय चंद्राकर को ओबीसी आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? 15 साल तक बीजेपी की सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार क्यों बंद कर रखे थे? आरक्षण के लिए जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया
उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, पेपरों में छपने लगी। मुख्यमंत्री जी अपने आप को कहते हैं 24 घंटे में काम होगा। आजकल जिला बन जाएगा 24 घंटे में, तो उसको 24 घंटे में अब माननीय उच्च न्यायालय को स्टेटस देकर ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और मतदान के पहले उनको 27% ओबीसी को, 10% जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको और 13% एससी लोगों को आरक्षण देना चाहिए। कर पा रही है, किसी भी तरह के जो स्किल डेवलपमेंट के पैसे हैं वो यह सरकार पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रही है, असफल सरकार है। और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विषयों पर खैरागढ़ से लेके आगामी चुनाव तक हम इन विषयों पर ही लड़ेंगे। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद रखा था। कभी भी युवाओं को रोजगार देने की बात अजय चंद्राकर ने नहीं कही। आज जब हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के प्रावधान करती है, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करती है, 3.25 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार करती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मेघ निकाल रही है। हम सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ओबीसी आरक्षण के लिए। अजय चंद्राकर को इसका जवाब देना चाहिए। क्यों सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद किए गए? बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात जो हुई थी, उसके बाद नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई है। रायपुर धमतरी 4 लेन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आदिवासियों के सरने में गलती होने के कारण, त्रुटि के कारण आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें आश्वासन दिया है। माननीय नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले थे। मुझको खुशी है ये बात बताने में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में रोड में, फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति का उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया और आने वाले इसी माह के अंत तक के ऐसा कहा है मुझसे कि मैं रायपुर आऊँगा। हमारा रायपुर से धमतरी वाला जो 4 लेन बन रहा है उसके लिए भी ठेकेदार को बुलाकर माननीय गडकरी जी ने समय सीमा निर्धारित की है कि हर हालत में मैं साल के अंत में या फरवरी तक के मैं इसका लोकार्पण करूंगा। तो इस प्रकार से विभाग ने हमको सहमति दी है। इधर रायपुर में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 17 साल की नाबालिग को महज 15,000 रुपए में बनारस से लाकर बेचा गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक काम दिलाने के बहाने लड़की को रायपुर लाया गया और हिमालयन हाइट में लाकर बच्ची को बेच दिया गया। रायपुर में बच्ची से अनैतिक काम भी कराया जाने लगा था। एक नाबालिग लड़की जो खमतरी बंजारी मंदिर में पुलिस को मिली थी, वो अपना एड्रेस बताई कमल विहार, तो वहाँ से कमल विहार मुजगहन थाने भेजा गया था। वहाँ से पता चला कि ये हिमालय हाइट्स में रहती थी, जहाँ उसकी एक महिला जो है स्वामी सिंह, उसको खरीद करके उसके अपने पास रखा था और अनैतिक कार्य कराता था। ये लिखित सूचना मिलने पर से स्वामी सिंह और उसको बेचने वाले तन्या उर्फ तरन्नुम खान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, अभी बेचना में। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सबसे पॉश कॉलोनी है हिमालयन हाइट्स में। यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। यहाँ से एक 17 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची है उसे मानव तस्करी करके लाया गया था और उसे देह व्यापार में धकेलने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। अगर इस तरह के पॉश कॉलोनियों में स्थिति बनती है या अनैतिक कार्य चलते हैं तो काफ़ी चिंताजनक है। राजेंद्र नगर पुलिस ने उस नाबालिग मासूम को जो है रेस्क्यू किया है और इस आरोप में तान्या उर्फ तरन्नुम और स्वामिनी सिंह ठाकुर को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। जो किशोरी लाई गई थी यहाँ पर महज 15,000 रुपये के लिए उसे बेचा गया है। जो किशोरी को यहाँ से बरामद किया गया है वो बनारस की बताई जा रही है। पूरे मसले पर राजेंद्र नगर पुलिस जांच कर रही है। अब ज़रूरत इस बात की है
कि ऐसे जो मकान हैं और ऐसे जो पॉश कॉलोनियाँ हैं उसमें भी जांच करने की ज़रूरत है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व भी यहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिनकी आईडी तक नहीं है, पहचान तक नहीं है। ऐसे में कोई आने वाले समय में कोई बड़ी जो घटना है वो घटित ना हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, लेकिन इस तरह के महज 15,000 के लिए किसी किशोरी को बेचना और जिस तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाले जो मामले प्रकाश में आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर कोरबा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अवैध शराब पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत लेने वाले आबकारी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। आबकारी विभाग के 2 कर्मचारी जुराली गांव गए थे। इस दौरान कर्मचारियों ने 15,000 की रिश्वत ली। रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था। उधर अधिकारी ने रिश्वत लेने की बात सामने आने पर कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बात कही थी। अरे सब अपने आदमी ही नहीं खा जाए। ये तो सब बेल पर सबके तथ मुंह बंद हुई इधर कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। ड्राइवर जो है वो लोकेश पिल्ले उसका नाम बताया जा रहा है और उसकी मौके पर मौत हो गई है। कार में सवार पति पत्नी जख्मी हुए हैं। जोबा के पास बारिश की वजह से यह हादसा होना बताया गया है। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कोंडागांव से, जहां पर एक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार जो है एक 10 फीट के गड्ढे में जा गिरी है। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर का नाम लोकेश पिल्लई बताया जा रहा है। इधर कार में पति पत्नी सवार थे जो दोनों जख्मी बताए जा रहे हैं। जोबा के पास ये दुर्घटना हुई है। बारिश की वजह से हादसा हुआ है। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द